In this video, we are going to complete human skeleton, and after that, we are going to start a new chapter, that's muscles. अभी तक हमने बात की है एक्सियल स्केलेटन की, अपेंडिकुलर स्केलेटन की. एक्सियल स्केलेटन में जस्ट एक कंक्लूजन के तौर पे मैं आपको लेट मी जस्ट समराइज एवरीथिंग फॉर यू. हमने बात की कि 80 बोन्स आपके पास एक्सियल स्केलेटन में मिलती हैं, उसमें से स्कल इज़ मेड अप ऑफ 22 बोन्स. स्कल में आपके पास क्रेनियल बोन्स आती हैं और फेशियल बोन्स आती हैं, दोनों को ऐड करोगे 22 बनेगा, इसी को आप स्कल कहते हो. कुछ बुक्स हायोइड बोन और ऑडिटरी ऑसिकल्स को भी हेड का पार्ट मान रही होती हैं. ना हेड और स्कल में क्या डिफरेंस है, देखो अगर आप ईयर की बात कर रहे हो तो आप हेड, ठीक है, उसे आप हेड कहोगे. हेड में क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स और ईयर ऑसिकल्स और कुछ बुक हायोइड बोन को भी हेड का पार्ट लेती हैं, ठीक है. स्कल में आती है क्रेनियल बोन्स और फिर फेशियल बोन्स. इसके अलावा फिर हमारे पास हायोइड बोन एक होती है. हायोइड बोन हमारे पास एक वाहिद बोन है बॉडी की जो किसी और बोन से कनेक्टेड नहीं होती. हमारी टंग हायोइड बोन से आर्टिकुलेटेड होती है. ईयर ऑसिकल्स, ऑसिकल कहते हैं किसी भी छोटी बोन को, स्मॉल बोन्स को. तो एक कान में 3 ईयर ऑसिकल्स होती हैं, हैमर, इनकस, स्टेप्स. उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स मिलती हैं और रिब्स हमारे पास होती हैं 24 या फिर 12 पेयर्स. इसके बारे में हम डिटेल में लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन में पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, इन दोनों में आपके पास मिलती हैं टोटल 6 बोन्स, ठीक है. और पर लिम्ब आपको 30 बोन्स मिलती हैं. पर लिम्ब का मतलब क्या है कि अपर लिम्स में 60 बोन्स, यानी कि 30 एक हाथ में, 30 दूसरे में. इसी तरीके से जो लोअर लिम्ब है उसमें भी 60 टोटल, 30 ईच लेग. सही है. पेक्टोरल गर्डल 4 बोन्स, जिसमें से 2 क्लेविकल, 2 स्कैपुला. पेल्विक गर्डल में 2 हिप बोन्स होती हैं, ठीक है. और हिप बोन्स फर्दर 3 बोन से बनी हुई होती है, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था. कौन सी बोन होती है? इलियम, प्यूबिस और इस्चियम. ये 3 बोन्स होती हैं एक हिप बोन में, ठीक है. और यहाँ पे हमारे पास जो कार्टिलेज होता है वो कौन सा होता है? इसे हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस. ये आगे हम पढ़ेंगे यार जॉइंट के बारे में जब बात होगी. तो प्यूबिक सिम्फाइसिस एक तरीके का कौन सा जॉइंट का टाइप होता है? वील स्टडी अबाउट इट इन सम टाइम. ये क्रेनियल बोन्स हैं, ठीक है. सारी क्रेनियल बोन्स कैसी होती हैं? अनपेयर्ड होती हैं. सिर्फ पैराइटल और टेम्पोरल पेयर्ड होती हैं, बाकी सब क्या है? अनपेयर्ड हैं. फेशियल बोन्स 14 होती हैं, जिसमें से सारी पेयर्ड होती हैं, सिर्फ 2 हैं जो अनपेयर्ड होती हैं. कौन सी? मैंडिबल और वोमर, ठीक है. मैंडिबल लोअर जॉ वाली और वोमर आपके पास जो ये नोज ब्रिज है, यहाँ पे छोटी सी बोन होती है लॉन्ग, वो वोमर कहलाती है. इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके पास रिब्स हैं. रिब्स का मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि स्टर्नम से आगे की तरफ कनेक्टेड होती हैं रिब, पीछे से आपकी वर्टिब्रल कॉलम से, यानी कि वर्टिब्री से रिब कनेक्टेड होती है. और वर्टिब्री से जब रिब मिलती है ना, तो वो 2 हेड से मिलती है, ठीक है, इस तरीके से. इसीलिए हम कहते हैं बायसिफेलिस होती है, यानी कि जो रिब है डॉर्जली वो कैसी होती है? बायसिफेलिस होती है. बाय यानी कि 2, सिफेलिस का मतलब है हेड. ओके, लुक एट दिस. इफ़ यू हैव अ लुक एट दिस, तो यहाँ पे सी, ये स्टर्नम है, ये यहाँ से कोस्टल कार्टिलेज की मदद से रिब जॉइंट है, ठीक है. सिंपल तरीका, एक सिंपल जॉइंट है यहाँ पे, ठीक है. लेकिन पीछे से आप देखोगे, यानी कि डॉर्जली जब ये रिब कनेक्ट होगी किससे? वर्टिब्री से, तो बेटा यहाँ पे आपके पास 2 हेड होते हैं इसके लिए. इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ से भी ज्वाइन होगी, यहाँ से भी ज्वाइन होगी. इसीलिए हम कहते हैं रिब डॉर्जली कैसी होती है? बायसिफेलिस होती है. उसके बाद 7 पहले वाली जो रिब्स होती हैं उसे आप ट्रू रिब्स कहते हो, क्योंकि वो रिब्स डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं स्टर्नम से. उसके बाद आपके पास 8th, 9th और जो 10th पेयर है वो 7th रिब से कनेक्टेड है, ना कि स्टर्नम से डायरेक्टली मिला हुआ है, इसीलिए आप इन्हें कहते हो फॉल्स रिब्स. और 11th और 12th पेयर है वो तो मतलब अलग ही है, उस वो आगे से कनेक्टेड ही नहीं होता किसी से, वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं. वो इस तरीके से आगे से किसी से जुड़ा हुआ नहीं होता. इसीलिए कोई एक्सीडेंट वगैरह के टाइम पे ये वाली रिब्स जो है इनका काफ़ी ख़तरा होता है, क्योंकि ये अगर किसी वेस्ट्रल ऑर्गन में चली जाए, घुस जाए, तो वो इंटरनल ब्लीडिंग का सबसे बड़ा कॉज ये 2 रिब्स.
जनरली देखने को मिलती हैं, ठीक है। ओके, फाइनली अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। ये देखो, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में की थी, जस्ट मैंने रिपीट किया है सब कुछ। अगर आपको लगता है कि अरे ये तो डिटेल में पढ़ना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आया, देन इट्स प्रॉब्ली बिकॉज you are not clear with your basic concepts. Moving ahead. So bones 300 होती हैं, एडल्ट के अंदर यही बोन्स क्या होती हैं 206 होती हैं, 206। कम कैसे हो गई? क्योंकि जो बोन्स होती हैं वो वेरी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ पे अलग अलग होती हैं, तो वक्त के साथ वो जुड़ के, जैसे अगर मेरे पास 4 बोन्स है तो वो जुड़ के उसने एक बना ली। और ऐसा होता है। आपकी जो वर्टिब्रीज हैं, लास्ट वाली जो 2 वर्टिब्रीज के टाइप्स हैं, कौन से? लंबर, सॉरी लंबर नहीं, सैक्रल एंड कॉक्सेक्स, ठीक है। ये दोनों बोन्स, जिसे टेल बोन भी कहा जाता है, तो जो सैक्रम होती है, वे इज इट सैक्रम और सेक्रल, मुझे याद नहीं आ रहा, एक सेकेंड। वेयर इज इट? या इट्स सैक्रम। तो ये, इसमें 5 बोन्स होती हैं, लेकिन एडल्ट स्टेज पे वो मिलके एक बोन बना लेती है, सैक्रम। इसी तरीके से जो कॉक्सेक्स है, ये 4 बोन्स होती हैं और ये एक बोन बना लेती है आर्टिकुलेट होके, ज्वाइन होके, सही है। तो इसीलिए लेटर ऑन आपके पास नंबर ऑफ बोन्स कम हो जाती हैं। जॉइंट के बारे में बात करते हैं। अच्छा, मसल्स, बोन्स इतनी है हमारे पास 206, मसल्स हमारे पास 600 प्लस हैं, और जॉइंट्स किसे कहते हैं? यानी कि 2 बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं जॉइंट्स, ठीक है। वो कितने होता है? 360 होता है, अराउंड 360 होता है। एक टर्म इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको, ये आप न्यूरॉन वाले चैप्टर में भी पढ़ते हो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये क्या होता है? देखो, ये मेरे पास एक मसल है, ठीक है। ये कोई भी मसल हो सकता है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, ठीक है। अच्छा, ये मसल है और यहाँ पे ये न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन इस मसल को सिग्नल दे रहा है या तो कॉन्ट्रैक्शन का या रिलैक्सेशन का। तो इन दोनों के दरम्यान में ये जो स्पेस है, ये जो गैप है, ये कहलाती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। जैसे आपने 2 न्यूरॉन के दरम्यान में जो गैप होती है उसे साइनैप्स कहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जो न्यूरॉन और मसल के दरम्यान में जो स्पेस होती है उसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, जहाँ पे न्यूरॉन और मसल मिल रहे होते हैं। अब यहाँ पे ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही होती, लेकिन यहाँ से जो न्यूरॉन है वो न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करता है, और वो न्यूरोट्रांसमीटर जाके अटैच होता है ऑन द रिसेप्टर जो कि मसल के सरफेस पे पड़े हुए हैं। और इस तरीके से डिपेंडिंग वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, तो मसल उस तरीके से एक्ट करता है। बड़ा कॉमनली हमारे पास एक जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है पीएनएस के अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, जो कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल दे रहा होता है, एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। उसका नाम कौन सा है? एसिटाइल कोलिन, ठीक है। सो ये न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होता है और जाके अटैच होता है रिसेप्टर के ऊपर, और मसल इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसका दूसरा नाम है मोटर एंड प्लेट। अब ये एंड वो वाला और वाला एंड नहीं है, ये END वाला एंड है, तो मोटर एंड प्लेट भी इसे कहा जाता है। फाइनली बात करते हैं जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। ये बहुत ही आसान सी बात है, लेकिन इनकी लोकेशंस कुछ जगहों पे आपको याद होनी चाहिए। फाइब्रस जॉइंट्स को पहले समझते हैं कि स्पेसिस पे हमने ये 3 टाइप्स बनाए। ऐसे जॉइंट्स जिनमें कोई भी किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं होती, इन्हें फिक्स्ड जॉइंट्स भी कहा जाता है। इनमें कोई मूवमेंट नहीं होती, इसीलिए इन्हें हम सिन आर्थरोसिस जॉइंट्स भी कहते हैं, ठीक है। इनमें कोलेजन फाइबर की जो क्वांटिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और कोलेजन फाइबर से हमारे पास स्ट्रेंथ और हार्डनिंग होती है। तो जितनी ज़्यादा कोलेजन मिलेगा आपको, उतना ही ज़्यादा हार्डनिंग होगी उस मटेरियल की। तो फाइब्रस जॉइंट सबसे हार्डेस्ट जॉइंट्स होते हैं। ये फ्लेक्सिबल नहीं होते क्योंकि इनमें कोई मूवमेंट नहीं होती, ये बहुत हार्ड होता है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, स्कल में जो क्रेनियल बोन्स के दरमियान में जो जॉइंट होता है ना, वो फाइब्रस जॉइंट होता है, ठीक है। उसका एक नाम है, उसे सूचर्स कहते हैं, ठीक है। तो स्कल में जो क्रेनियल बोन्स है, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, इनके दरमियान में जो आपको जॉइंट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट तो कोई नहीं हो रही, ये जो जॉइंट है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है,
इमूवेबल है, सिन आर्थरोसिस है। सिन यानी कि फॉल्स, आर्थरोसिस मूवमेंट, सही है। तो इन्हें तो स्कल में जो क्रेनियल बोन्स के दरमियान में है वो सूचर्स हैं। सूचर, फाइब्रस जॉइंट बिटवीन स्कल इज कॉल्ड एज सूचर। उसके बाद जॉज में हमारा जो टीथ होता है ना वो हमारे जॉज में एम्बेडेड होता है, ठीक है। जैसे ये ऐसा नहीं है कि ये मेरी जॉ है तो ऊपर हमने ऐसे सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए टीथ रख दिए, ऐसा नहीं होता। ये जॉ है तो टीथ आपको जो ऊपर नज़र आ रहा है वो सिर्फ एक पार्ट है दांत का, इसके अंदर तक आपके पास जो टीथ होता है वो एम्बेडेड होता है। सो जैसे कि यहाँ पे आप एक टूथ देख रहे हो, सो ये इसका रूट है, ये नेक है और ये हेड है, सही है। यहाँ पे जो आपको जॉइंट मिलता है वो भी फाइब्रस जॉइंट होता है, कोई मूवमेंट टूथ और जॉ के दरमियान में तो कोई मूवमेंट नहीं होती, उसका नाम है गम्फोसिस। गम्फोसिस भी एक फाइब्रस जॉइंट है। फिर हमारे पास ऐसे जॉइंट्स आते हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत मूवमेंट देखने को मिलती है, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हार्ड जॉइंट्स होते हैं, लेकिन फाइब्रस जॉइंट के मुकाबले थोड़ी सी मूवमेंट इनमें देखने को मिलती है, स्लाइटली मूवेबल होता है, इसीलिए इन्हें हम एम्फी आर्थरोसिस कहते हैं। एम्फी का मतलब है बोथ, मतलब मिडिल वाले, ठीक है। बिल्कुल इमूवेबल भी नहीं है, बिल्कुल फ्लेक्सिबली मूव भी नहीं कर सकते, तो बीच के कार्टिलेजिनस जॉइंट इन्हें कहा जाता है। अब कार्टिलेजिनस जॉइंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आपको कार्टिलेज मिलता है, कौन सा ये याद रखना है, इसमें आपको हेलन कार्टिलेज मिलता है और फाइब्रस कार्टिलेज मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जांपल्स मैं आपको बाद में करवाती हूँ कार्टिलेजिनस जॉइंट के। अच्छा, यहाँ पे नहीं लिखे हुए एग्जांपल्स बट इट्स ओके। ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो हिप बोन्स होती हैं इनके दरमियान में जो जॉइंट होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस इसे कहते हैं, ये एक तरीके का कार्टिलेजिनस जॉइंट है। इसी तरीके से जो वर्टिब्रीज के दरमियान में जॉइंट होता है वो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा वर्टिब्रीज के दरमियान में एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो क्या कर रहा होता है, वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा होता है, कुशन प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। सो अगर वो कार्टिलेज किसी वजह से डैमेज हो जाए, उसकी वो जो कार्टिलेज होता है ना वो इसके तरीके का नॉर्मल कार्टिलेज नहीं होता, उसकी बाहर एक आउटर रिंग होती है और अंदर की तरफ जेली लाइक सब्सटेंस होता है। बाहर वाले हिस्से को हम मेरे ख्याल से एन्यूलस फेब्रोसिस कहते हैं और अंदर वाले हिस्से को न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम्स, सो ये आपको खुद से सर्च करने होंगे, बट इट्स अ आउटर रिंग और अंदर की तरफ जेली लाइक सब्सटेंस होता है। आई थिंक इट्स न्यूक्लियस पल्पोसिस, ठीक है। बाहर एन्यूलस फिब्रोसिस ये होता है। तो ये इस तरीके से कुशन लाइक सब्सटेंस होता है दो वर्टिब्रीज के दरमियान में, ताकि दो वर्टिब्रीज आपस में इस तरीके से टकराएं ना। तो किसी भी वजह से, एज की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से या कोई आपने हैवी लिफ्ट अप कर लिया तो ये जो कार्टिलेज है ये डैमेज हो सकता है, इसकी आउटर रिंग डैमेज हो सकती है, कभी कभी ये जो जेली लाइक सब्सटेंस अंदर से ये बाहर आ जाता है, ठीक है। तो अगर ये डैमेज हो जाए तो दो वर्टिब्रीज हैं वो अपनी पोजीशन से हिल सकती हैं, ठीक है, मूव हो सकती हैं, जिसको आप स्लिप डिस्क का नाम देते हो। सो कार्टिलेज की बहुत इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं कि अच्छा बोन ही बोन है, नहीं, आपका जो मूवमेंट हो रही है बॉडी में ज़्यादातर मूवमेंट वो कार्टिलेज की प्रेजेंस की वजह से हो पाती है। सो बोन्स अकेले फ्रेमवर्क नहीं बनाते आपकी बॉडी का, ठीक है। उसके बाद है हमारे, अच्छा एक और चीज़, एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख लें, जो आपके पास नी में जो हमारी नी बोन होती है, क्या कहते हैं उसे, पेटेला, ठीक है। इसके ऊपर जो नी कैप होता है वहाँ पे कौन सा कार्टिलेज मिलता है आपको, हेलन कार्टिलेज मिलता है, लेकिन वहाँ पे जॉइंट कौन सा होता है, साइनोवियल जॉइंट होता है। आगे हम बढ़ते हैं। सो लास्ट हमारे पास जो जॉइंट है वो है साइनोवियल जॉइंट, सबसे एडवांस टाइप है जॉइंट का, इसमें फ्री मूवमेंट होती है, इसे परफेक्ट जॉइंट्स भी कहा जाता है। इसमें
जो मोटिलिटी होती है वो हाईएस्ट होती है, इसीलिए हम इसे डायआर्थ्रोसिस भी कहते हैं। दे आर फुली मूवेबल जॉइंट्स। अब साइनोवियल जॉइंट क्योंकि एक एडवांस और बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ जॉइंट है, तो इसमें फर्दर फिर टाइप्स होता है। हमने डिवाइड कर दिया कि अच्छा यहाँ पे है तो इसको हिंज जॉइंट बोलेंगे, अगर इसकी मूवमेंट डोर लाइक है तो उसको हम हिंज जॉइंट बोलेंगे, अगर ऐसा जो हमारी नेक से हम नो करते हैं ना, नो वाली मूवमेंट, वो पिवट जॉइंट है। ठीक है, अगर 90 डिग्री पे, 90 नहीं बल्कि 360 डिग्री पे मूवमेंट हो रही है तो वो फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो ये डिफरेंट टाइप्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, ग्लाइडिंग, कॉन्डिलॉइड, पिवट जॉइंट, सैडल जॉइंट, तो थंब जॉइंट होता है वो सैडल जॉइंट होता है। तो ये सारे साइनोवियल के टाइप्स हैं। साइनोवियल जॉइंट में आपको साइनोवियल फ्लूइड मिलता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन मिलती है, तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल जॉइंट होता है। जैसे ये नी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। नहीं, ये नी का स्ट्रक्चर नहीं का, ये ऐसी दो बोन्स आपको दिखाई हुई हैं, और यहाँ पे ये बोन ए है, ये बोन बी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रही है ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है। अंदर की तरफ आपको मिलता है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या होता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, दो बोन्स आपस में ओपोज ना करें एक दूसरे को। दूसरा, इसकी वजह से सरफेस टेंशन कम होता है। और यहाँ पे आपको, क्योंकि लॉन्ग बोन्स हैं, अज्यूमिंग दैट, सो यहाँ पे लॉन्ग बोन्स की एंडिंग में आपको हेलन कार्टिलेज मिलता है, दैट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ द साइनोवियल जॉइंट। यहाँ पे कुछ फर्दर एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले बात करोगे ग्लाइडिंग जॉइंट्स की, हिंज जॉइंट की। कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं उन्हें जस्ट यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ। जस्ट अ सेकेंड, होल्ड ऑन। ओके, तो यहाँ पे आपको हर टाइप की एग्जांपल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू फोकस ऑन इंडिविजुअल एग्जांपल्स ऑफ ईच जॉइंट। जैसे अपना सिन आर्थरोसिस जॉइंट, ये वाले फाइब्रस जॉइंट की बात हो रही है। रिमेंबर कि यहाँ पे सूचर्स में और टू सॉकेट जो जॉइंट होता है, अभी मैंने बताया था कहाँ गया, कॉम फोसिस, ये रहा। ठीक है, गॉम फोसिस, अच्छा ये गैम नहीं है, गॉम है। यहाँ पे आपको मिलता है सिन आर्थरोसिस। सेकंड पे है एम्फी आर्थरोसिस, कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है, पहला प्यूबिक सिम्फाइसिस, दूसरा वर्टिब्रल्स के दरमियान में जो जॉइंट होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है, जो कार्टिलेज मैंने आपको बताया था, आउटर रिंग, इनर रिंग, है ना, इनर एंड जेली लाइक सब्सटेंस, तो वो कार्टिलेजिनस जॉइंट का एग्जांपल है। ठीक है, उसके अलावा जो डायआर्थ्रोसिस यानी कि साइनोवियल जॉइंट्स है, उसके एग्जांपल्स में आपके पास शोल्डर, नेक में मूवमेंट होती है, नकल्स, फेलेंजेस के दरमियान में थंब की जो मूवमेंट है, उसके बाद आपका जो हाथ डोर लाइक मूवमेंट कर रहा है ना, ऐसे आप जब उसे स्ट्रेट रखते हो फिर उसे आप बेंट भी कर सकते हो ना, ये जो एल्बो वाला जॉइंट है, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? डायआर्थ्रोसिस यानी कि साइनोवियल जॉइंट के। उसके पास नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है। ठीक है, जो गर्डल्स में आपको जॉइंट्स देखने को मिलता है वो साइनोवियल जॉइंट है। दैट्स इट। साइनोवियल जॉइंट के हवाले से दो और बातें हैं। सबसे पहली बात कि साइनोवियल जॉइंट में आपको दो बोन्स हैं, अगर लॉन्ग बोन्स, तो उनके एंडिंग में हाइलन कार्टिलेज देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद साइनोवियल फ्लूइड मैंने बताया था। साइनोवियल फ्लूइड, इसका काम क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड एक विस्कस फ्लूइड है जो कौन प्रोड्यूस करता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करती है। इसका काम होता है नरिश करना, ल्यूब्रिकेट करना, ठीक है, और शॉक
एब्जॉर्ब करना, तो ये सारे फंक्शंस होते हैं साइनोवियल फ्लूइड के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है और कार्टिलेज मैंने बताया था कि एवेस्कुलर होता है, तो इसको नरिशमेंट देना, तो वो काम होता है साइनोवियल फ्लूइड का। उसके बाद एक और चीज़, लिगामेंट्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। लिगामेंट्स आपके पास फाइब्रस जॉइंट नहीं होते। लिगामेंट्स आपके पास फाइब्रस टिश्यू होता है जो बोन टू बोन कनेक्ट करने का काम करता है। मेरे पास ये बोन है और ये बोन है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में जो जॉइंट के अलावा आपको फाइब्रस टिश्यूज़ मिलते हैं, उसे आप लिगामेंट कहते हो। इसी तरीके से जो बोन और मसल के दरमियान में आपको फाइब्रस टिश्यू मिलता है, उसे आप टेंडन्स कहते हो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने जॉइंट के हवाले से याद रखनी है। सो वी आर प्रीटी मच डन विद दिस चैप्टर। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक है हमारे पास, बोन क्लासिफिकेशन बाय शेप, उसको देख लेते हैं एंड आफ्टर दैट वील बी गुड विद दिस चैप्टर। अच्छा, सबसे पहली बात है हमारे पास होती हैं शेप की बेसिस पे हम इन्हें देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली हमारे पास है लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स स्ट्रेट बोन्स होती हैं, इनकी लेंथ बड़ी होती है। लंबी बोन्स होती हैं ये, ठीक है, इनकी लेंथ इनकी विड्थ से ज़्यादा होती है, इस तरीके से, ठीक है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं, इनमें मेडुलरी कैविटी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। मेडुलरी कैविटी मैंने बताया था, यहाँ पे येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है। उसके बाद इनके एंडिंग पे आपको मिलता है क्या, इनके एंडिंग पे आपको मिलता है हेलन कार्टिलेज। आर्टिकुलेशन के लिए इनके एंडिंग में हेलन कार्टिलेज मिलता है। इनके एंडिंग में ग्रोथ प्लेट आपको मिलती है, ठीक है। जब बोन एक ग्रोइंग एज में आपकी जो बोन्स होती है ना, उनके एंडिंग में एक ग्रोथ प्लेट मिलती है जिसका काम होता है कि बोन की लेंथनिंग करना। ये ग्रोथ प्लेट वक्त के साथ यानी कि विथ एज ख़त्म होती जाती है। इस ग्रोथ प्लेट का नाम है, इसे एपिफाइसिस कहते हैं। क्या कहता है? एपिफाइसिस कहता है। अच्छा, लॉन्ग बोन्स में जनरली हमारे पास जो बोन का काम होता है ना, हम कहते हैं बोन का काम होता है ब्लड फॉर्मेशन करना, ब्लड सेल्स बनाना। तो लॉन्ग बोन्स में ये चीज़ हो रही होती है, जिस यानी कि ब्लड फॉर्मेशन जो है वो लॉन्ग बोन्स में होती है जनरली, ठीक है। ब्लड फॉर्मेशन के लिए एक टर्म यूज़ करता है हेमेटोपोइसिस, ठीक है, हेमेटोपोइसिस। तो ये लॉन्ग बोन्स में हो रहा होता है। मैम एग्जाम्पल देखिए बताएं तो आपके पास जो फीमर है, ठीक है, बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन, फीमर एक लॉन्ग बोन है। ह्यूमरस, आपके हाथ में जो बोन मिलती है ह्यूमरस, जो रेडियस अल्ना से जुड़ी हुई होती है, ह्यूमरस, लेट मी शो यू, ठीक है, एक बार मैं लिख लूँ। उसके अलावा आपके पास टिबिया और रेडियस भी लॉन्ग बोन्स हैं, ठीक है। टिबिया आपको लेग में मिलती है, लोअर लिम्ब में, और रेडियस आपको अपर लिम्ब में मिलती है। सो इफ़ यू लुक एट दिस हियर, ये आप देख सकते हो, ये फीमर है, सही है, ये ह्यूमरस है, यहाँ पे ये रेडियस है, और कौन सी थी, टिबिया, तो ये टिबिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स कौन सी होती हैं? जिनकी विड्थ उनकी लेंथ से ज़्यादा होती है, या फिर वो लेंथ में छोटी होती हैं लॉन्ग बोन्स के मुकाबले। मतलब रफली इनकी इक्वल डायमेंशंस होती हैं, ऐसा नहीं है कि लेंथ या विड्थ ज़्यादा है, तकरीबन सेम सेम विड्थ लेंथ होती है इनकी।
और इनमें ज़्यादातर ग्लाइडिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। इसका एग्जांपल्स हैं टार्सल्स और कार्पल्स। कार्पल्स आपको आपके हाथों में मिलती है, टार्सल्स आपको फुट में मिलती है। ठीक है, कार्पल्स आगे फिर मेटाकार्पल से जुड़ी हुई होती है, फिर वो फेलेंजेस बनाती है। ठीक है, तो रिस्ट बोन्स हैं वो कार्पल्स कहलाती हैं। ज़्यादातर स्पंजी बोन्स होती हैं ये। पढ़ाया था मैंने, स्पंजी बोन होती है, कॉम्पैक्ट बोन होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास आती हैं फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स थिन होती हैं, फ्लैट होती हैं, एकदम प्लेन। थिन होती हैं, फ्लैट होती हैं। दो इनका काम क्या होता है? इनका काम जनरली प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, मसल के साथ अटैचमेंट के लिए ये वाली बोन्स काम आती हैं। और इनमें भी ब्लड सेल प्रोडक्शन होती है। अगर आप इसकी एग्जांपल्स देखें तो इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है आपके जो शोल्डर में बोन होती है, कौन सी, स्कैपुला, वो एक काफ़ी फ्लैट बोन है। ठीक है, इसके अलावा स्टर्नम। अगर आपको लगता है मैम स्टर्नम तो लॉन्ग बोन है, वो लंबी सी होती है, इस तरीके से नहीं। स्टर्नम हमारे पास उसकी वेट बहुत कम होती है, इट्स अ वेरी थिन बोन। ठीक है, इसके अलावा स्कल प्लेट्स, वो भी थिन बोन्स होती हैं। तो ये फ्लैट बोन्स हैं। कुछ बोन्स ऐसी होती हैं जिनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, इन्हें आप इरेगुलर बोन्स में काउंट करते हो। ठीक है, इनकी कॉम्प्लेक्स शेप होती है, मतलब ऐसी शेप जो जनरल ना तो वो लॉन्ग है, ना शॉर्ट है, ना फ्लैट है, तो कॉम्प्लेक्स शेप होती है इनकी। ठीक है, ये दूसरी कैटेगरीज में फिट नहीं हो रही थी तो हमने इन्हें इरेगुलर में डाल दिया। भाई किसी की शेप अगर कॉमन नहीं है, ना लॉन्ग है ना शॉर्ट है, तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे डाल दो। सही है। इनका जो फंक्शन है इट वेरीज फ्रॉम बोन टू बोन। आप किस बोन की बात कर रहे हो? जैसे आपके पास जो वर्टिब्रीज हैं उनका एक काफ़ी वियर्ड सा शेप होता है, तो हमने उन्हें कहा कि ये रेगुलर शेप वाली बोन्स हैं। अब वर्टिब्रीज का काम क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो फेशियल बोन्स हैं, फेशियल बोन्स बहुत सारी हैं और सबकी शेप काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, और कौन सी बोन है आपके पास? वर्टिब्रीज के बहुत सारे टाइप्स आ गए ना, सर्वाइकल, थोरेसिक, सेक्रम, कॉक्सेक्स, तो ये सारी इरेगुलर बोन्स हैं। इसका फंक्शन वेरी करता है बोन टू बोन। लास्ट हमारे पास है सेसमोइड बोन, ये इंपॉर्टेंट है। सेसमोइड बोन एक ही एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, छोटी होती है, टेंडन्स इसमें एम्बेडेड होते हैं, इनका काम होता है मैकेनिकल मूवमेंट, यानी कि मोटिलिटी में इनका सबसे बड़ा फंक्शन होता है। सेसमोइड बोन अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपकी जो पेटेला की बोन होती है ना, वो सेसमोइड बोन में आती है। हियर ये देखो। ठीक है, पेटेला नी कैप को कहते हैं, यहाँ पे ये जो शेप है आपके पास। ठीक है, पेटेला किसी और बोन से नहीं जुड़ी हुई होती, मसल से जुड़ी हुई होती है डायरेक्टली। तो स्मॉल, इट्स एम्बेडेड इन टेंडन्स। ठीक है, नॉट नॉट इवन मसल बट टेंडन्स। ठीक है, एम्बेडेड स्पेलिंग ठीक है। इसका काम ही यही होता है, टेंडन्स को प्रोटेक्ट करती है, मैकेनिकल वर्क करना इसका काम होता है। एग्जाम्पल इसकी याद रखिएगा,
ओके, पटेला, जैसे आप नी कैप भी कह सकते हो। एंड हियर वी आर डन विद द चैप्टर। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे मसल्स के बारे में। नॉट श्योर कि हमारी नेक्स्ट क्लास होगी कब, लेकिन वील फॉलो द स्केड्यूल। अभी जो केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स हैं वी विल